अब तीसरी बार जो हैट्रिक का चांस है मोदी जी का, वो अब और ज्यादा बढ़ गया है। ये पूरी जनता बता रही है, पूरे देश की जनता बता रही है कि हैट्रिक क्या 2024 तो बिल्कुल ही आना है। मुझे क्या लगता है कि 2029 तक अब भाजपा को कोई नहीं रोक सकता है, और अगर विपक्ष को अपनी चीजों में सुधार अगर वो नहीं लाएंगे तो वो आगे हर स्टेट के जो इलेक्शन है और जो सेंट्रल इलेक्शन है वो बिल्कुल हारेंगे। क्या राम मंदिर बनने से आप लोग खुश हैं? बिल्कुल, बहुत खुश हैं। तो राम मंदिर से कई लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं मिलेगा, राम मंदिर से महंगाई कम नहीं कुछ नहीं है, हमारे देश का पर्यटन और ज्यादा बेस्ट होगा। जितने भी बाहर से फॉरेनर आते हैं, जो भी आते हैं, वो सब यही मंदिर वगैरह हमारे घूमते भी हैं। और भगवान जी का, राम जी का तो हमारा स्थान हमारे देश में पहले से ही था कि उनका स्थान बनना जरूरी नहीं था। उनका स्थान बनना बहुत ही जरूरी था, बहुत ज्यादा जरूरी था। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अगर यदि हमारी सरकार आएगी तो हम राम मंदिर को पुनः तोड़ देंगे। कौन बोला? जितना जोर लगाने लगा लो, करके दिखाए तो फिर हम बताते हैं। क्या राहुल गांधी सक्षम नहीं है सनातन की रक्षा के लिए? और तो सारी जनता जानती है, जो सारी जनता जानती है, मेरे मुंह से क्यों निकलवाना चाह रहे हो? वो तो कह रहे थे कि राम सबके हैं, राम सबके हैं। मैम, राम सबके हैं कि नहीं है? राम जी तो सबके हैं, लेकिन सब माने तो सही। राम जी ये सबको पता है। सोनिया गांधी परसों जो है सो श्री राम प्रभु को तिलक कर रही थी। सालों में 50 साल में एक बार श्री राम जी को तिलक कर दिया तो बहुत बड़ी बात होगी। वैसे मोदी जी गलत है, राम जी का मंदिर बनवा के वैसे आप जाके तिलक कर रहे हो। ये कोई लॉजिक नहीं हुआ ना। अगर मोदी जी गलत है तो मत जाओ तिलक करने। राम जी तो हमारे शुरू से रहे, सनातन धर्म के बेस है राम जी। राहुल गांधी जी ने कहा है कि देश का युवा बेकार होता जा रहा है, वो इंस्टाग्राम पे सिर्फ रील्स देख रहा है क्योंकि वो बेरोजगार है। आपका क्या मानना है? सही बात है, मतलब मैं राहुल गांधी जी से इतना कोई सहमति नहीं रखती हूँ। मानती हूँ कि मोदी जी की गवर्नमेंट बहुत अच्छी, मतलब लाइक बेस्ट ऑल्टरनेटिव है इस टाइम पे। बिल्कुल सेफ्टी भी है, सब टॉपिक्स है जो मुझे चाहिए। ओवरऑल बहुत बढ़िया वर्क है। आई एम विद मोदी गवर्नमेंट। एजुकेशन को लेकर अगर बात करें तो क्या कहेंगे आप? एजुकेशन में भी काफी प्रोग्रेस हुआ है, मतलब शहरों का तो नहीं कह सकती, लेकिन गाँव में बहुत ये हुआ है। गाँव में डेवलपमेंट काफी डेवलपमेंट है पहले से। जी मोदी है तो मुमकिन है, तो मैं सिर्फ उन्हीं के चाहूंगी कि बीजेपी जीते इस बार फिर से। अच्छा, 10 साल हो गए मोदी जी की सरकार को, लगभग 10 साल हो जाएंगे 24 में। तो ऐसा नहीं लगता कि हमें किसी और को मौका देना चाहिए? जी, 9 सालों में उन्होंने जितना काम किया है उतना पिछली सरकारों ने कभी नहीं किया। तो 9 साल में अगर आपको उनकी मैं काम गिनाऊं तो काफी काम किए उन्होंने। तो उनके जो डीमेरिट्स है वो काफी कम है उनके मेरिट्स की। विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि देश का युवा परेशान है मोदी सरकार आने से, नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी ज्यादा होगी, महंगाई ज्यादा होगी। इसको लेकर देश का युवा तो खुद ही कह रहा है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। विपक्ष का तो काम ही है उंगली उठाना और 50 बातें बोलना। जब तक विपक्ष कुछ नहीं बोलेगा तब तक सरकार को कैसे मौका मिलेगा सुधरने का? वैसे तो सुधार की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी विपक्ष जब तक कुछ बोलेगा नहीं तब तक तो कुछ है ही नहीं। जब सामने वाला कॉम्पिटिटर पावरफुल होता है ना, तभी लड़ाई में मजा आता है। तो बस इसीलिए बोलने वाले बोलते रहे और मोदी जी अपनी सरकार में अपने लिए काम करते रहे। तो हम चाहते हैं कि मोदी जी की ही सरकार आए, दोबारा और बार आती रहे। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर पहले जाते थे, पीछे खड़े रहते थे, कोई उनको पूछता नहीं था। ठीक है, बिल्कुल। अभी कैसे तो द मोमेंट ही वॉक्स इन तो एक एनर्जी फील होती है, एक वाइब्रेशन फील होता है जो बाकी प्राइम मिनिस्टर्स में मुझे नहीं दिखता। तो इंटरनेशनल लेवल पे बात की जाए तो उनको ऑलरेडी ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने बोला है प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। तो आपको दिख रहा है, ठीक है, इंडिया में विपक्ष ऐसे बोल रहा है कि वो ही इज नॉट अ गुड मैन, वो डिप्लोमेटिक है, तानाशाह है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे अपनी इमेज की बात की जाए और जैसे वो इंटरैक्ट करते हैं तो उनके एक्शंस बोल रहे हैं ही इज एक्चुअली वर्किंग फॉर द कंट्री। गठबंधन का भविष्य कैसे देखते हैं? नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करती। देश चल रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। सरकार बहुत मजबूत है और आगे भी मजबूत दिखेगी आपको। मजबूत है सर जी। सरकार देश पीछे कर दिया, डुबो दिया, बेच दिया। तो 4 लोग हैं, बातें करते हैं। अगर ये बातें नहीं करेंगे तो मानसिकता चेंज कैसे करेंगे? जो समाज की मानसिकता है उनको वो चेंज करनी है, अपने फेवर में लानी है विपक्ष को, तो वो कैसे करेंगे? कोई ना कोई उनको भी मुद्दे चाहिए होते हैं, तो वही मुद्दे वो बोलते रहते हैं। हमारा राम राज्य आ चुका है, अब ये समझो। और बिल्कुल एकदम सही तरीके से आ गया। जो एकदम भटके हुए हैं ना, अब ये तो देखो किसी का बाप हटाने वाला है नहीं इन लोगों को, ना किसी के में इतनी पावर। ठीक है, तो बस यही है। अब आगे आगे देखो एकदम हमारा इंडिया एकदम ऐसा हो जाएगा ना कि अब देखो आप इंस्टाग्राम पे देखो, सबसे बड़ी बात इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह देखो आप। पहले कोई भी सैड हो, किसी का ब्रेकअप हो, फलाना हो, ढिनका हो, वो रोना धोना नस्का। अब क्या है, इतना ज्यादा धार्मिक हो गया। कुछ भी हो, अपनी फोटो के बाद वो सीधा भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान जी, बजरंगबली, मतलब अच्छी जो लड़कियां क्लब जाती थी वो तक स्पिरिचुअल हो चुकी है, वो धार्मिक हो चुकी है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।